Dear students, as in the last class we had discussed about India-Pakistan relations. जो first module, in that we had discussed about the area of conflict. First area of conflict हमने discuss किया था 1947 proxy war. Now उसके बाद जो next area of conflict है, that is India-Pakistan war of 1965. Now 47 में जो conflict हुआ उसके just बाद इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहे, कभी नॉर्मल नहीं रहे. और ऐसा क्या हुआ दैट 65 में एकदम से दोनों के बीच में वॉर हो गई. दैट वॉर वाज इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान. देन व्हाई पाकिस्तान डिसाइडेड टू अटैक ऑन इंडिया. सो व्हाई ओनली इन द ईयर 1965. सो जो हमने थर्ड चैप्टर में स्टूडेंट्स पढ़ा था उसमें से इसका आंसर निकलेगा. थर्ड चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था द डिकेड ऑफ 60 वाज द डेंजरस डिकेड फॉर इंडिया. और डेंजरस डिकेड हम 60 को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में उस समय बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किए थे. इकोनॉमिक चैलेंज, इकोनॉमिकली इंडियन जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल क्रश हो गई थी. इंडिया वाज ऑन इकोनॉमिक डिक्लाइन. प्लस नेचुरल कैलामिटीज़ उस समय इंडिया ने जो फेस करी. ड्रॉट, एक मैसिव ड्रॉट इंडिया में उस समय आया जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी और ज़्यादा डिक्लाइन पे चली गई. देन लीडरशिप क्राइसिस 64 में बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ नेहरू. तो उसके बाद कोई ऐसा लीडर इंडिया में नहीं था और एक लीडरशिप क्राइसिस वाली कंडीशन थी. सो इन सच सर्कमस्टांसेस, और एक फैक्टर 1962 वॉर भी है. 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था और इंडिया चाइना वॉर में इंडिया को बहुत ज़्यादा बुरी डिफीट मिली थी चाइना से. सो ऐसे जो सर्कमस्टांसेस थे तो पाकिस्तान को लगा कि दिस इज़ अ राइट अपॉर्चुनिटी कि वो इंडिया को कंट्रोल कर सकता है. क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि चाइना वॉर में इंडिया डिफीट हुआ तो पाकिस्तान को लगा कि इंडियन मिलिट्री इतनी कैपेबल नहीं है. प्लस इकोनॉमी वैसे ही एकदम डिक्लाइन पर थी और सब चीज़ें बहुत. और नेहरू की डेथ के बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के लाल बहादुर शास्त्री, तो उनकी जो इमेज थी वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट इमेज थी. तो पाकिस्तान ने उनको अंडर एस्टिमेट किया. पाकिस्तान को लगा कि वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे. बट द लीडरशिप of Lal Bahadur Shastri proved to be extreme effective. He played a very remarkable role by inspiring Indian Army. He gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. So उन्होंने इकोनॉमिकली पीजेंट्स को इंस्पायर किया सो दैट कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो. प्लस उन्होंने इंडियन मिलिट्री को इनकरेज किया. सो When in 1965, Pakistan launched armed attacks in the Rann of Kutch area of Gujarat. This was followed by a bigger offensive in Jammu and Kashmir in August-September. So Pakistan rulers were hoping to get support from the local population. पाकिस्तान को लगा कि local population भी उनका support करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. So इंडियन ट्रूप्स ने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया. ये डिसीजन पीएम शास्त्री का था कि पंजाब बॉर्डर से काउंटर करना चाहिए और वो सक्सेसफुल रहा. और इन द फियर्स बैटल द इंडियन आर्मी रीच्ड क्लोज टू लाहौर. सो इंडिया ने बहुत अच्छा आंसर दिया और इंडिया ने ये जो वॉर है ये इसमें विक्ट्री अचीव करी. नाउ consequence of 1965 war, very important one marker question, that Tashkent agreement was signed just after the end of this war. So 1966 में agreement sign किया दोनों countries ने. That agreement is known as Tashkent agreement and it was signed through the mediation of Soviet Union. So Soviet Union ने इसमें mediation किया. Now next is India-Pakistan War of 1971. This war is also known as Bangladesh War. Now class, हमने कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में बांग्लादेश का सीन पढ़ा था. उस समय हमने ये चीज़ डिस्कस भी करी थी दैट वाई इंडिया हेल्प्ड बांग्लादेश इन इट्स लिबरेशन. बांग्लादेश में यू ऑल नो दैट जस्ट आफ्टर पार्टीशन
पाकिस्तान दो पार्ट्स में था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। सो वेस्ट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, जो लीडर्स थे, वो काफ़ी डोमिनेटिंग थे, और ईस्टर्न पाकिस्तान जो कि प्रेजेंट बांग्लादेश है, वहाँ पर वो अपना काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस शो करते थे, और ईस्ट पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको भी हार्म किया जा रहा था। दिस वॉज द रीज़न कि द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वर नॉट सो हैप्पी with the dominance showed by the leaders of West Pakistan. So they have that aspiration to get liberated. वो चाहते थे कि एक न्यू कंट्री में वो चेंज हो जाए। और जब फर्स्ट इलेक्शन हुए कंप्लीट पाकिस्तान के ईस्ट और वेस्ट के, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि वेस्ट पाकिस्तान के लीडर थे, ही इमर्ज्ड अ विनर इन वेस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान जो कि अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के थे, वो जीते। नाउ जो ईस्ट पाकिस्तान की बंगाली पॉपुलेशन थी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि हम वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स के अंडर में वर्क नहीं करना चाहते। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तानी आर्मी ने उनके जो लीडर हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनको अरेस्ट कर लिया। नाउ इन रिस्पॉन्स टू दिस द पीपल स्टार्टेड अ स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। नाउ काफ़ी सारे जो रेफ्यूजीज़ हैं वॉर कंडीशन में, दे स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया एंड टुक शेल्टर इन द नेबरिंग एरियाज ऑफ इंडिया। अब उन्होंने आके इंडिया में शेल्टर लेने को ट्राई किया, तो इंडिया ने मोरल एंड मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड किया इस फ्रीडम स्ट्रगल में। ऐसे समय में जब इनडायरेक्टली इंडिया वॉर में इन्वॉल्व हो गया, इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, तो फिर पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए यूएस और चाइना आए। अब इंडिया को लगा कि यूएस चाइना के सामने कहीं इंडिया के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ना हो जाए। सो इंडिया साइन अ फ्रेंडशिप ट्रीटी विद यूएसएसआर। ये भी हमने पढ़ा था that 1971 में India signed a friendship treaty with USSR to get support in the 1971 war. So Indian side में USSR था और पाकिस्तान के साइड में US and China, and India gave tremendous answer to the Pakistan attack, और in this war India get victory. So India इसमें जीत गया एंड पाकिस्तान फेस्ड डिफीट। नाउ इंडिया पाकिस्तान वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? 1971 वॉर में इंडिया ने काफ़ी अच्छा आंसर पाकिस्तान को दिया और इंडिया जीता, और बांग्लादेश एक न्यू कंट्री क्रिएट हुई। नाउ उसके बाद जैसे ताशकंद एग्रीमेंट 65 वॉर के बाद हुआ था, वैसे ही शिमला एग्रीमेंट 71 वॉर के बाद हुआ। 72 में Shimla agreement was between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto. Then second consequences that Indira Gandhi was the prime minister. जैसे 65 वॉर में लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, 71 वॉर में इंदिरा गांधी was the prime minister and she gained lot of popularity in India. So इंदिरा गांधी उस समय इनएक्सपीरियंस थी, एक न्यू लीडर थी, लेकिन इस वॉर में जो लीडरशिप उन्होंने शो करी, तो उससे उनकी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में काफ़ी इंक्रीज़ हो गई, और इसका उनको बेनिफिट ये मिला कि जो असेंबली इलेक्शंस जो इंडिया के स्टेट में हुए, उसमें कांग्रेस को विक्ट्री मिली। नाउ नेक्स्ट इज कारगिल कन्फ्रंटेशन। अब एक स्मॉल कन्फ्रंटेशन हुई, वी विल नॉट कंसिडर दिस एज अ वॉर। एक स्मॉल कन्फ्रंटेशन 1999 में हुई बिटवीन इंडियन आर्मी एंड पाकिस्तानी आर्मी, और कारगिल रीजन में ये कन्फ्रंटेशन हुआ, और इसमें भी इंडिया को विक्ट्री मिली। नाउ क्लास नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द